नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर होता है जब हम आपस में कुछ बात कर सकें आध्यात्मिक विषयों पर। तो आज भी शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न आए हुए हैं, इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो बहुत उनका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं या लिख करके भी भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न थे कि अगर मैं बार-बार आए तो इसका क्या मतलब है? कहीं ये तो नहीं कि चित्त की आवश्यकता है ये, इसका महत्व अभी सर्वोपरि है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर मैं बार-बार आ रहा है तो ये क्यों आता है? क्या ये ऐसा नहीं कि इसकी आवश्यकता हो चित्त को? इसी कारण ये आना इसका स्वाभाविक है, यानी कि आएगा ही बार-बार, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो बात आंशिक रूप से सत्य है कि मैं जो है वो अलग-अलग स्तर पे काम करता है। जब शरीर है, उस वो उसकी अपनी एक प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे मैं की आवश्यकता नहीं होती। जब भूख लगती है तो शरीर अपने आप, जैसे शरीर के अंदर रक्त बन रहा है। कई सारी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि वो घट रहा है। खाना हजम होना, रक्त का बनना, हृदय का धड़कना, सांस अगर आप भूल जाएं तो सांस बंद नहीं हो जाती। इस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं जो शरीर में चलती रहती हैं, जिसमें मैं है या ना हो, दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आंशिक रूप से हमारे हमारे संतुलन में रहती हैं, जैसे सांस थोड़ी देर रोक सकते हैं या आंखों आंखों को थोड़ी ज्यादा देर तक खोल के रखा जा सकता है। इस तरह से कुछ क्रियाएं हमारे नियंत्रण में रहती हैं और कुछ क्रियाएं जो काफी हद तक नियंत्रण में रहती हैं कि यहाँ बैठना है अभी, कि लेटना है, या इस तरह की कुछ गतिविधियां हैं। पर आप पाएंगे कि ज्यादातर गतिविधियां, उसमें मैं की कोई उपयोगिता नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि नियंत्रण में है, वो भी वहां पर कोई नियंत्रक नहीं है। वो जो नियंत्रण करने वाला है वो एक विचार मात्र है। तो मैं एक विचार से अधिक कुछ नहीं है। शरीर के स्तर पे सारी चीजें लग अपने आप घट रही हैं। जैसे शरीर हवा से जुड़ा हुआ है, पेड़ों से जुड़ा हुआ है, रोशनी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से पूरी प्रकृति से शरीर अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कोई उसमें विभाजन नहीं है कि हवा अगर समाप्त हो गई थोड़ी देर के लिए तो शरीर समाप्त हो जाएगा। अगर सूरज की किरणें नहीं आई तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो सब जगह से वो जुड़ा हुआ है प्रकृति से। अब आती है शरीर को सुरक्षित रखने का और सुविधा प्रदान करने के लिए एक विचार का निर्माण हुआ, जिसको मैं कहा जाता है कि ये शरीर को अगर सही रखना है, सहज रूप से रखना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ जुटाना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, ऐसा मैं को लगता है। तो वो मैं फिर वहां तक भी ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि सुविधा और थोड़ी सी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है वो एक भाव विचार कि इस शरीर को कैसे सुरक्षित रखा जाए या बचाया जाए अगर कोई हमला है, कहीं से कोई खतरा है तो। परंतु जब आप मानसिक स्तर पे आते हैं, यहाँ पर आकर मैं की गतिविधि रुक जानी चाहिए शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या थोड़ी बहुत सुविधा प्रदान करने के लिए। मन के स्तर पे मैं फिर कैसे निर्मित होता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी लोग प्रशंसा करें, मेरा अपमान कोई ना करे। इस तरह की जब गतिविधियां चलती हैं, मेरा किसी ने अपमान किया था, अब मुझे उससे बदला लेना है, या जो अनावश्यक विचार चलते हैं, उसका केंद्र क्या है? आप पाएंगे कि उसका केंद्र भी मैं है। पर क्या वो आवश्यक है? क्या वो जीवन में कुछ योगदान दे रहे हैं? क्या वहां पर उनका कोई भी कुछ भी
भूमिका है सुख के प्रति या आनंद के प्रति या होने मात्र के प्रति? क्या वो जीवन में एक अवरोध नहीं है? तो जो पूछा गया है कि क्या मैं बार बार आए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर वो अनावश्यक रूप से आ रहा है तो व्यर्थ है, बेकार है। और कहीं ये तो नहीं कि चित्त की आवश्यकता है, चित्त की आवश्यकता नहीं है, चित्त ही मैं है। मैं और चित्त नहीं है। वो एक केंद्र निर्मित होता है विचारों के तल पे कि मैं हूं, और उस केंद्र से ही विचार फैलते हैं, और वो ही विचार केंद्र को और मजबूत करते हैं। तो ये विष चक्र के जैसे काम कर रहा है, वही तो चित्त है। इसका महत्व अभी सर्वोपरि है। इसका महत्व अभी सर्वोपरि है, तो उसके साथ साथ बहुत दुख भी आएंगे। जैसे जैसे इसका महत्व कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में सहजता बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। अकारण प्रेम बढ़ेगा। कोई कारण नहीं है कि किसी से कुछ पाना है तब जाकर के उसे प्रेम करेंगे, वो तो फिर स्वार्थ हो गया। उसमें फिर प्रेम कहाँ रहा? वो तो लेन देन, व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया। दूसरा प्रश्न है कि क्या विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है? क्यों विचारों से मुक्त होना है? बस उसकी मिथ्या को जान लेना कि ये विचार जो है, इनकी एक सीमा है। और वो सीमा ये है कि शरीर को थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रख पाए या कुछ सुविधा जुटा दें। पर संग्रहित करना, कुछ योजनाएं बनाते रहना, किसी से घृणा करना, किसी से कुछ हासिल करना, किसी से कुछ छीन लेना, किसी की कुछ, यहाँ तक तो लोग हिंसा करते हैं। हिंसा क्या है? हिंसा मैं को नहीं जानना ही हिंसा है। कि मैं जो है वो, जब भी मैं होगा तो हिंसा होगी, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो क्या विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है? अगर विचारों से मुक्त होने की प्रक्रिया या विचार या इच्छा है, तो विचारों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। पर विचारों से मुक्त हुआ भी जा सकता है कि ये जानकर कि ये विचार जो हैं निरर्थक हैं, बेकार हैं, ये वास्तविक नहीं है। ये ये आपको प्रॉमिस करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि ये दिला देंगे, पर वास्तव में जब वहां पहुंचेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कहने का अर्थ है कि जिसको आप अहमियत दे रहे हैं, उसकी उतनी अहमियत नहीं है, उसका उतना महत्व नहीं है। जैसे जैसे आप उस महत्व को छोड़ते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो भी है, जहां भी है, जिस तरह से भी है, उसी में कुछ है जिसको आप बयान नहीं कर पाएंगे। वो क्या है जिसपे मैं, वो नहीं जो मैं साध रहा है, वो क्या है जिसपे मैं को साधा जाता है? क्या ये बात इतनी कठिन है? कि मैं का भी तो कोई धरातल होगा ना, कोई आधार होगा जिसपे वो सदता है, जिसपे वो उगता है। वो क्या है? तो आप पाएंगे वो जो है वो मैं के बिना भी है। खाली मैं को ही नहीं संभाले हुए, वो सारी सृष्टि को संभाले हुए। और उसमें और फिर सृष्टि में कोई भिन्नता नहीं, क्योंकि वही सृष्टि है, वही सृजनात्मकता है। वहां कोई संग्रह नहीं है, कुछ इकट्ठा करना नहीं है, कुछ बचाना नहीं है, कुछ ना ही कमाना है। तो जब ये सब नहीं है, तो क्या बचा? जो बचा उसी को प्रेम कह दिया जाता है, उसी को आनंद कह दिया जाता है, उसी को मुदिता, करुणा, कुछ भी कहे, वैराग्य, शांति, कुछ ऐसा जो आधार के बिना है, या कुछ ऐसा जो जो सबका आधार है। दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि वहां बुद्धि नहीं पहुंच पाएगी। बुद्धि तो मैं के केंद्र से ही निर्मित होती है, और इसका विपरीत भी है। बुद्धि से मैं का केंद्र निर्मित होता है, और वो मैं का केंद्र बुद्धि को और ठोस करता जाता है।
तो इस पूरी प्रक्रिया को मन कह दिया जाता है, जिसमें मैं है, बुद्धि है, भावनाएं हैं, संस्कार है, स्मृति है, इच्छाएं हैं। इन सबको अगर एक शब्द में शास्त्रों में मन कहा गया है या चित्त कहा गया है। इसमें से एक भी चीज हटा दीजिए, खासकर वो केंद्र जिस पे ये सब निर्मित है, तो पूरा का पूरा वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कि वो आधार क्या है जिसपे मैं सद रहा है, जिसपे मैं को भी साधा जाता है, साधा नहीं जाता, जिसपे मैं सद रहा है, अपने आप सद रहा है, तो देखेंगे वो विचार आपको परेशान नहीं कर रहे। फिर तो फिर मुक्त होने की इच्छा जो है वो समाप्त होगी। और जैसे ही उससे मुक्त होने की इच्छा समाप्त हुई, आप पाएंगे कि वो विचार अपने आप धीरे धीरे ढहने लगे, गिरने लगे। जिस समय उसकी आवश्यकता है वो विचार उत्पन्न हुआ, थोड़ी देर टिका, फिर बह गया। आप जान नहीं पाएंगे वो कहाँ से उत्पन्न होता है, किस धरातल पे टिकता है और कहाँ विलीन होता है। एक विचार को ही आप पकड़ लीजिए, उसी उसी को देखिए कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसके स्रोत पे जाइए। जब वो टिका है, कहाँ टिका है, और जब वो विलय हुआ तो कहाँ विलय हुआ, तो आप पाएंगे कि कुछ नहीं मिलेगा। जिसका ना आदि पता, ना अंत पता, ना बीच का समय पता कि वो कहाँ है, कहाँ टिका है अभी विचार, किस स्थान पे टिका है, किस समय में टिका है। क्या समय के बिना विचार संभव है? क्या स्थान के बिना विचार संभव है? तो विचार तो बहुत स्थूल प्रक्रिया होगी। वो क्या है जिसपे स्थान और समय टिका है? फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, क्या स्थान और समय मुझसे भिन्न है? तो आप पाएंगे कि वो मुझ ही कभी विचार बन जाता है, कभी मैं बन जाता है, कभी स्थान बन जाता है, कभी समय बन जाता है। जैसे स्वप्न में एक स्थान और समय का निर्माण हो जाता है, जो कि जागृत के स्वप्न स्थान और समय से भिन्न है। अब क्या कहेंगे? और जागृत में भी कभी समय दौड़ता है जब आप बहुत प्रसन्न हैं, और कभी रुक जाता है जब आप दुखी हैं। अब आप समय को कैसे निर्धारित करेंगे? ऐसे ही स्थान जो है वो आपकी आंखों की जो सीमा है उस पर निर्भर करता है। आप नहीं जानते कि एक मधुमक्खी जब आसपास देखती है तो उसका दृश्य कैसा है। कहा जाता है कि उसकी अनेकों आंखें हैं जहां से वो दिखता है उसको, तो उसको एक बहुत अलग आयाम दिखता होगा, एक बहुत अलग दृश्य दिखता है। तो ये तो दृश्य जो है वो दृष्टा पे निर्भर हो गया, या दृष्टा भी नहीं कहें तो वो उस सीमा पे निर्भर हो गया जिस इंद्रिय के माध्यम से अनुभव हो रहा है। तो फिर कैसे वो कहा जाए कि जो दिख रहा है वो सत्य है, और जो देख रहा है वो दिख रहा है उससे भिन्न कहाँ है? दोनों एक केंद्र के साथ उत्पन्न होते हैं और एक केंद्र में विलय हो जाते हैं। जैसे ही जागृत वाला देखने वाला समाप्त होता है, तो स्वप्न वाला देखने वाला जागृत हो जाता है। तो ये क्या विचित्र सा कुछ खेल चल रहा है। तीसरा प्रश्न है, क्या मौन की भी कोई साधना है? कृपया मार्गदर्शन करें। मौन एक रिजल्ट है, एक कहते हैं उस क्या कहें, उस परिणाम है। मौन कोई साधना नहीं हो सकती। अगर आपने मौन की साधना बना दी कि मैं कहीं एकांत में जाकर के बैठ जाऊं, कुछ ना बोलूं, तो वो तो बहुत सतही बात हो गई, क्योंकि वहां विचार तो बहुत भाग रहे हैं इधर उधर। उसका क्या करेंगे? कुछ लोग मुंह से नहीं बोलते, लिख करके संवाद करते हैं। ये सब तो बहुत छोटी स्तर की बात हो गई। जो बात वास्तविकता की है कि मौन स्वतः घट रहा है क्या? कब घटेगा मौन? जब विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे, तो आपका मन नहीं करेगा कुछ बोलने के लिए।
और ऐसा भी नहीं होगा कि आप कुछ बोल रहे हैं तो उससे मौन टूट जाएगा। तो मौन एक सिरा है जिसके दूसरे सिरे पे शब्द है। अगर शब्द नहीं है तो मौन का क्या आधार रहा? और अगर मौन है तो शब्द उस समय मौजूद हो गए कि आपने मौन को अहमियत दे दी, महत्व दे दिया कि मौन महत्वपूर्ण है। पर वास्तव में मौन महत्वपूर्ण नहीं है अगर वो सहज रूप से घट रहा है। तो वो साधना का अर्थ होता है कि आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, एक प्रक्रिया है, एक विधि है, और एक समय है, और एक स्थान है, और एक करने वाला है। तभी तो साधना का निर्माण होगा। ये सारे के सारे किस पे टिके हैं? एक मैं के केंद्र पे। तो अगर उस फाउंडेशन को आपने हिला दिया, जिस एक एक पिलर है जिसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, मान के खाली कल्पना कीजिए कि एक पिलर है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। तो अगर वो पिलर हटा दिया तो ब्रिज कैसे हवा में टिकेगा? तो वो जो फाउंडेशन है, वो जो पिलर है, वो मैं है। उसकी मिथ्या को जान लीजिए, फिर मौन स्वाभाविक रूप से घटता है। वो कोई साधना नहीं हो सकती। ऐसे ही कोई भी साधना नहीं हो सकती, मौन ही क्यों। कोई भी साधना आपको वहां तक नहीं ले जा पाएगी। थोड़ा बहुत व्यवस्थित जीवन को कर देगी, थोड़ा बहुत सुविधाजनक कर देगी, थोड़ा सरल कर देगी, पर कितनी दूर सरल करेगी अगर मैं बना हुआ है तो? वो फिर अपना सिर उठाएगा और विष पैदा करेगा। मैं केवल विष पैदा कर सकता है। मैं केवल विभाजन से उत्पाद होता है उसका। सबको लगता होगा ये मैं के क्यों पीछे पड़े, या कोई भी मैं के क्यों पीछे पड़ा। आप स्वयं देखिए ना अपने जीवन में कि क्या ये बात झूठ है? क्या मैं दुख का कारण नहीं है? क्या मैं ही एक कॉमन कारण नहीं है जब भी दुख होता है? क्या मैं को हटाने के बाद दुख होना संभव है? क्या दुखी या सुखी, ये दो जो शब्द हैं, ये क्या मैं के सिनोनिम्स नहीं है, पर्यायवाची नहीं है? अगर दुखी नहीं है तो क्या दुख संभव है? या सुखी नहीं है तो क्या सुख संभव है? पर अगर देखने वाला नहीं है तो देखना संभव है। केवल दिखाई पड़ रहा है, केवल सुनाई पड़ रहा है। अगर केवल सुनना आ गया तो अध्यात्म में कोई साधना की आवश्यकता नहीं। केवल सुनना, सुनना मात्र। सुनना जहां सुनने वाला कोई ना हो। ऐसा देखना जहां कोई देखने वाला ना हो। क्योंकि जो देखने वाला है वो खुद एक दृश्य है। दृष्टा ही दृश्य है। ये बात समझ में नहीं आती। सैद्धांतिक रूप से समझ में आ भी गई तो तब भी तो वो दृष्टा अलग बना रहा जिसको ये बात समझ में आई। क्या वहां पर आप ये नहीं समझ सक रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है, दृष्टा ही दृश्य है, ये बौद्धिक रूप से समझ में आ सकती है, पर जब ये जीवन पे उतरती है तो इस वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं रहा। फिर कोई साधना का अर्थ नहीं रहा। फिर मौन का कोई अर्थ नहीं रहा। फिर चाहे आप बोल रहे हैं तभी भी वो मौन की पृष्ठभूमि मौजूद है, वो टूटा नहीं मौन। क्यों? क्योंकि अंदर विचार आपको तंग नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये बोलना है, इस बोलने से किसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई मुझे अगर गाली देगा तो वहां कोई केंद्र तो होना चाहिए ना, जिसको वो गाली रिसीव की, जिसने उसको ग्रहण किया। या कोई प्रशंसा करेगा तो कोई केंद्र तो होना चाहिए जो उस जहां पर वो आके रुक गया। प्रशंसा रुक गई और निंदा जो है वो प्रतिक्रिया रूप के रूप में प्रकट हो गई। वैसे तो प्रशंसा से भी प्रतिक्रिया होती है कि आपका हाव भाव बदल जाएगा, आप और उसके अनुसार कार्य करेंगे कि और प्रशंसा मिले। क्या आप ये सब देख सकते हैं? और
सबसे बड़ी बात है कि वो निंदा और स्तुति या प्रशंसा अपने अंदर घटित होते हुए देखिए कि क्या मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं या मैं अपनी निंदा कर रहा हूं। और जैसे ही निंदा उत्पन्न होती है वैसे ही ग्लानि भी साथ में आ जाती है, और जैसे ही प्रशंसा होती है दंभ सामने आ जाता है। मतलब अंदर ही उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि प्रशंसा करने के लिए प्रशंसक तो मौजूद है वहां पर, और वो प्रशंसक ही अब दंभ का निर्माण करता है। प्रशंसक का होना ही दंभ है। अब इसको आप पूरा तोड़ सकते हैं किसी भी जगह, विचार, विचारक, प्रशंसा, प्रशंसक, देखना, देखने वाला, जो दिख रहा है और देखने वाला। इस तरह से ये द्वैत है। इस द्वैत को भी अगर आप जांचेंगे तो दोनों भिन्न नहीं है। विचार ही विचारक है, दृष्टा ही दृश्य है, और दृश्य ही दृष्टा है। अगर दृष्टा ही दृश्य है तो दृश्य ही भी तो दृष्टा हो गया। फिर किसी एक को आप परिवर्तनीय कैसे कह सकते हैं और एक को अपरिवर्तनीय कैसे कह सकते हैं? कह भी दिया तो उसका क्या अर्थ निकला? किस माध्यम से वो अनुभव हो रहे हैं, जिस माध्यम को हम कहा कहते हैं कि वो है, कैसे हम कह सकते हैं कि बाहर जो है वो वैसा ही है जैसा उसको जाना जा रहा है, जैसी उसकी छवि बन रही है? जो कैमरे में जो छवि बनती है अभी, जो बाहर दृश्य है, उसकी कैमरे में एक छवि आप कैप्चर कर सकते हो, उसकी फोटो ले सकते हो, पर क्या वो फोटो वही है जो बाहर दिख रहा है? क्या उसमें वो जीवंतता है फोटो में? जो चाहे कितनी भी सुंदर पेंटिंग हो, क्या वो वाकई उसको कैप्चर कर सकती है जो जीवंतता बाहर है? तो वो जो छवियां हमारे अंदर घूमती रहती हैं, उनका क्या अर्थ है? अर्थ हो या ना हो, उनको पकड़ के रखने की क्या आवश्यकता है? वही तो विचार है। एक छवि और दूसरी छवि के बीच में संबंध जोड़ना विचार है। जब ये संबंध टूटने लगेगा तो वहां पे जो उपलब्ध है, जिस आधार पे ये संबंध बन रहा है, जिस आधार पे ये छवियां टिकी हैं, वो क्या है? अगला प्रश्न है कि जब ये पता चलता है कि विचार और विचारक एक ही हैं, तो एक मौन का उदय होता है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, पर ये बात सैद्धांतिक या बौद्धिक रूप से जानने से नहीं घटती। ये बात तब घटती है जब शुद्धता हो, जब प्रेम और प्रज्ञा दोनों का मिलन हो। तब आप इस बात को जांच पाए कि विचार और विचारक एक हैं, तो कुछ घटेगा जीवन में। तब भी जान भी ना पाए तब भी कुछ घटेगा। तो वो एकत्व जो है, एकत्व भी नहीं कहा जाता, अद्वैत कहा जाता है। वो जो अद्वैत का अनुकंपा है, उसकी जो कृपा है, वो घटेगी। फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या ये बात सही है। अगर पूछ रहे हैं तो फिर बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है। खुद जांचिए, सत्यापित कीजिए कि शरीर कैसे भिन्न है प्रकृति से। शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और इसी में विलय हो जाएगा। क्या आप कहीं पे भी ले जाके शरीर की मृत्यु हो जाए, वो प्रकृति से अलग हो पाएगा क्या कभी? वैसे ही मन है। बल्कि मन पे आने से पहले बीच में प्राण आते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा में भी अगर आप गति देखेंगे कि ऊर्जा की गति किधर है, बाहर या उसके स्रोत की तरफ, तो वहीं पर मन की बस इतनी ही उपयोगिता है देखने मात्र की। अगर ये मन यहाँ से हट गया, यानी विचार, ये सब अनावश्यक जो चीजें हैं, जो आरोपित हैं, प्रक्षेपित हैं, जो वास्तविक जीवन है उस पे, तब क्या बचा? तो जो बचेगा उसको अद्वैत कहते हैं, उसी को मौन कहते हैं। फिर लिखा है कि दैनिक जीवन में
क्या विचारों के प्रति निरंतर सजगता बनाई रखी जा सकती है, या इतनी समझ काफी है कि यह मैं की एक गतिविधि है और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है? दैनिक जीवन में क्या विचारों के प्रति निरंतर सजगता बनाई रखी जा सकती है? बनाई रखी अवश्य जा सकती है, लेकिन अगर बनाने वाला कोई है, या बनाने का कोई प्रयत्न है, कोई साधना है, तब वो बनाई नहीं रखी जा सकती। कि आप सजगता की बात कर रहे हैं, सजगता यानी होश। होश यानी जहां पर कुछ आरोपित नहीं है, जहां पे कोई प्रक्षेपित नहीं है, कोई छवि ऐसी नहीं है जो बार बार आकर के आपको परेशान कर रही है, या दूसरी तरह से कहें, जहां पर अनाधिकृत रूप से किसी का हस्तक्षेप नहीं है, किसी छवि का, किसी विचार का, किसी केंद्र का। तो ये बड़ा अलग सी बात हो जाती है कि बिना केंद्र के कैसा जीवन होगा। वो कल्पना मत कीजिए, क्योंकि फिर वो एक लक्ष्य बन जाएगा कि बिना विचारों के जीवन कैसा होगा, या सजगता से भरा हुआ जीवन कैसा होगा। सजगता ही जीवन है। अगर ऐसे समझें तो उसको बनाएंगे कैसे? उसको बनाने वाला कौन होगा? क्योंकि सजगता के परे क्या है वो हम नहीं जान पाएंगे कभी भी। जो भी जानेंगे वहां पर द्वैत होगा, वहां पर बुद्धि की का हस्तक्षेप होगा। तो बुद्धि केवल इतना ही जान सकती है कि उसकी क्या सीमा है, और वहां जाकर उसका विलय होना चाहिए। तो दैनिक जीवन में सजगता बनाई नहीं जाती है, दैनिक जीवन में सजगता बन जाती है। क्योंकि जीवन, दैनिक छोड़िए, जीवन और सजगता, दैनिक हो या जो भी हो, दैनिक का अर्थ है कि आपकी सामान्य गतिविधियों में, तो सामान्य गतिविधियों या कोई विशेष गतिविधियों, इसमें कोई विभाजन नहीं रहेगा कि मैं ध्यान के लिए अलग बैठा तब तो सजगता बनी हुई है, और जब वहां से उठा अपने कार्य क्षेत्र में तो वो सजगता समाप्त हो गई। ऐसा विभाजन नहीं रहेगा। अगर ऐसा विभाजन है तो सजगता ध्यान में भी जो बनी है वो अधूरी है, क्योंकि वो आई, चली गई। उसमें कोई साधने वाला था उसको, जब वो आंख बंद करके बैठे थे तो बनी हुई थी, जब असंभव प्रश्न उठाए तब बनी हुई थी। ये नहीं। सजगता का अर्थ होता है जो स्वाभाविक रूप से बने। ये जो प्रक्रियाएं हैं ध्यान की, या और भी बहुत सारे विधियां हैं, यहाँ तक कि असंभव प्रश्न की भी, उस पे भी एक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। या इतनी समझ काफी है कि इस मैं की एक गतिविधि है और इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। ये बात सही है। जैसे आपको मैं की संरचना संपूर्ण रूप से समझ में पुष्ट हो गई कि क्या है मैं, कैसे काम करता है, कहाँ टिकता है, क्यों टिकता है, क्यों बना है, कैसे विसर्जन है। तो मैं का विसर्जन ही अध्यात्म की समाप्ति है, मार्ग की समाप्ति है। अगला लिखा था कि इस आध्यात्मिक समझ को अपने जीवन में कैसे उतारे। तो जब भी कैसे आएगा तो प्रश्न ही गलत हो गया। कैसे का अर्थ है कि कोई विधि, कोई कुछ है जो आपको उस समझ को बनाए रखने में या उतारने में सहायक है। समझ तो ये है कि वो जो आध्यात्मिक समझ को भी नकार रहा है, उसका आधार क्या है, या इसको बनाए रखना चाहता है, उसका आधार क्या है, कौन है, क्या है, कैसे नहीं, क्या है जो इस समझ को बनाए रखना चाहता है। समझ को भी क्यों बना के रखना? आध्यात्मिक समझ एक बार आ गई, 2+2=4, एक बार ये देख लिया, तो कितनी बार आपको उसको बना के रखना है कि 2+2, 2+2 4 हो।
फिर जब आवश्यकता होगी तो 4+4 8 भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो पता चल गया कला क्या होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब उसको याद थोड़ी करना है, वो तो जो उस समय परिस्थिति उपलब्ध है उस अनुसार गतिविधि चल रही है, और जो भी गतिविधि चल रही है बाहर से दृष्टि हटाकर अपने अंदर ले आए। यही तो अध्यात्म है। सभी जीवों में रक्षण, भक्षण, प्रजनन की स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है, किंतु मनुष्य की अनंत इच्छाएं क्या विचार प्रक्रिया का उत्पाद नहीं है? सभी जीवों में रक्षण, भक्षण और प्रजनन की स्वाभाविक रूप से इच्छा उत्पन्न होती है। जी, बिल्कुल सही है। इसको आहार, निद्रा और मैथुन कह सकते हैं, किंतु मनुष्य की अनंत इच्छाएं क्या विचार प्रक्रिया का उत्पाद नहीं है? वास्तव में सारी इच्छाएं दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक है जो नैसर्गिक रूप से उत्पन्न है, जो आहार, निद्रा और कुछ भोग, और कुछ इच्छाएं हैं जो अप्राकृतिक हैं। वैसे तो अप्राकृतिक शब्द भी ठीक नहीं लगता, पर थोपी हुई हैं, आरोपित हैं कि मेरा नाम हो जाए, मुझे वो पद मिल जाए, मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए, लोग मेरी प्रशंसा करें। इस तरह से जो काफी सारी इच्छाएं, मुझे किसी से बदला लेना है, उतने साल पहले उसने मेरा अपमान किया था, जिसने अपमान किया था वो बदल चुका है, और जिसने आपकी प्रशंसा की थी वो भी बदल चुका है। हो सकता है जिसने आपकी प्रशंसा की वो किसी मकसद से करी हो, किसी स्वार्थ से करी हो, और जिसने अपमान किया हो आपको, आपके लिए वो हितकारी है, आपके आपको झंझोड़ने के लिए हितकारी है, आपकी निद्रा से। तो कैसे कहेंगे कि जिसने प्रशंसा की उसी के साथ आप समय बिताएं, और जो निंदक है उससे दूर भागे? शायद कबीर ने कहा है कि निंदक को अपने पास रखे। क्यों? क्योंकि वो एक दर्पण की तरह आपको दिखाता है कि जो निंदक की वजह से आहत हो रहा है वो मिथ्या है। प्रशंसा की वजह से जो प्रशंसा को मेरा मान रहा है वो मिथ्या है। तो मनुष्य की अनंत इच्छाएं क्या विचार प्रक्रिया का उत्पाद नहीं है? बिल्कुल है। विचार ही तो वो केंद्र है जहां से कि इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। बिना विचार के इच्छाएं कैसे उत्पन्न होंगी? वो तो सहज होंगी, प्राकृतिक होंगी, कि भूख लगी। विचार नहीं है इसमें कि भूख लगना कोई विचार थोड़ी है। शारीरिक अवस्था है, एक जरूरत है शरीर को कि थोड़ी थोड़े समय बाद भूख लगती है। ऐसे ही बाकी की जो इच्छाएं हैं, परंतु कुछ इच्छाएं हैं जो बिल्कुल ही समाज के द्वारा थोपी हुई हैं। उन इच्छाओं के ऊपर कार्य कीजिए, उन इच्छाओं को देखिए कि वाकई क्या ये इच्छाएं आवश्यक हैं, या ये इच्छाएं किसको उत्पन्न हो रही हैं, या इन इच्छाओं के पूरी होने से किसको सुख मिलेगा। जिसको सुख मिलेगा, क्या वो सुख जो बाहर से मिला है वो स्थायी है? क्या वो जिसको सुख मिल रहा है वो उस सुख से भिन्न है? क्या सुखी और सुख एक साथ एक केंद्र की तरह उत्पन्न होकर के विलय नहीं हो जाता? उसी तरह से दुखी और दुख भी एक केंद्र की तरह उत्पन्न होकर विलय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि साधक पलायन कर नहीं बल्कि वैराग्य से अध्यात्म में आया है, तो ज्ञान और साधना से क्या उसे इच्छाओं की निरर्थकता का भान नहीं होगा? किसी भी साधन से आए, चाहे आप भाग करके आए दुनिया से या वैराग्य से आए, वैराग्य का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है। चाहे आप ज्ञान से आए या भ्रम से आए, चाहे साधना करें या चाहे ज्ञान में उतरे या ना उतरे,
इच्छाओं को मौलिक रूप से जानना आवश्यक होता है कि वाकई इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, किस जगह पे इनकी पूर्ति होती है, किसको इस पूर्ति से आनंद मिलता है, किस तरह से एक इच्छा पूर्ति होने के बाद अनेकों इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो रक्त बीज वाला जो उदाहरण है, जैसे ही रक्त की एक बूंद नीचे गिरती है तो अनेकों राक्षस वहां फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इच्छाएं पूर्ति नहीं करनी है। इच्छाएं पूर्ति करने वाला ना हो और इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं तो देखिए ना, अलग स्थिति है फिर। जब तक इच्छा पूर्ति करने वाला बना हुआ है तो कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लीजिए, कोई अंत नहीं है उसका। अब बैंक बैलेंस 10 लाख में भी कोई सुखी हो सकता है, कोई 10 करोड़ में भी सुखी नहीं होता। बल्कि ज्यादा संभावना है जिसका बैंक बैलेंस 10 करोड़ है वो बहुत दुखी इंसान होगा। क्योंकि संग्रहित किया है। कैसे संग्रहित किया है? दूसरों का शोषण करके संग्रहित किया और उसी को दान कर रहे। अब पहले संग्रह किस तरीके से किया है वो तो देखो, और दान करके खुश हो रहे मैंने दान किया। तो संग्रहित करने में भी करने वाला बना हुआ है और दान करने में भी करने वाला बना हुआ है। तो जब तक भोग है और भोगने वाला है, जब तक त्याग है और त्यागने वाला है, तो दूर दूर तक कहीं पर अध्यात्म नहीं है। दूर दूर तक अध्यात्म का अर्थ होता है अधि और आत्म। अधि यानी धारण करता है, आत्म यानी मैं मतलब मैं नहीं कहना चाहिए, क्या कहें उसको आत्म को फिर? कोई शब्द नहीं है वास्तव में उसके लिए, पर वो आधार। अब देखिए दोनों एक ही शब्द आ गए, धारण करना और आधार। वो आधार जिसपे सब कुछ धारण हो रहा है वो अध्यात्म है। अब उसको कैसे व्याख्या करेंगे? व्याख्या तो द्वैत में ही होगी, एक केंद्र से व्याख्या होगी, एक विभाजन से व्याख्या होगी। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य विद्धनम, ये ईशावास्य का पहला श्लोक है। त्यक्तेन भुंजिता, जिसने त्यागा उसने भोगा, जिसने भोगा उसने त्यागा, या भोग में ही त्याग है और त्याग में ही भोग है। कैसे संभव है इस तरह के विरोधाभास कि जो त्याग रहा है वास्तव में वही भोग रहा है, कि उसको त्याग का भोग लगा हुआ है, और जो भोग रहा है वास्तव में वो त्याग कर रहा है क्योंकि उसको भोग में भी करने वाला नहीं है। तो थोड़ा और गहराई में उतरेंगे तो जब करने वाला नहीं है तो त्याग त्याग नहीं रहता और भोग भोग नहीं रहता। तो वास्तव में त्याग में भी भोग है और भोग में भी त्याग है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने त्यागा उसने भोगा। तो त्याग का भी भोग अगर छूट जाए तो भोग में भी त्याग हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। माग्रद कस्य विद्धनम, क्यों गिद्ध की तरह कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है? धन, क्योंकि धन संग्रह जैसे ही होगा कहीं ना कहीं शोषण होगा, कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा, कहीं ना कहीं विभाजन होगा, कहीं ना कहीं द्वैत होगा, कहीं ना कहीं हिंसा होगी, कहीं ना कहीं अहम होगा, कहीं ना कहीं मैं होगा जो पुष्ट हो रहा है कि मैं त्याग रहा हूं, मैंने ग्रहण किया और मैं त्याग रहा हूं। सूक्ष्म रूप से देखिए, ये कोई बोलता नहीं है कि, पर ऐसा ही नहीं हो रहा क्या? किसी और को मत देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि मैंने ज्ञान अर्जित किया, मैं ज्ञान विसर्जन कर रहा हूँ। मैंने धन अर्जित किया, मैं धन को बांट रहा हूँ। मैंने अच्छाइयाँ इकट्ठी की, अब मैं उन अच्छाइयों से पुण्य कर्म कर रहा हूँ। ये मैं कहाँ, कब तक इसको ढोया जाए? कौन ढो रहा है इसको? इसका आधार क्या है जो त्याग रहा है? इसका आधार क्या है जो वैरागी बन के घूम? इसका आधार क्या है जो सुख के पीछे भाग रहा है? क्या एक शब्द में उसका आधार नहीं दिखता कि वो मैं है?
वो करने वाला है, वो करता है। विचार प्रक्रिया से उत्पन्न इच्छा की पूर्ति आवश्यक है, या उसके स्रोत को देखना और जांचना। इच्छा पूर्ति या इच्छा की पूर्ति क्या अनेक इच्छाओं के जन्म का कारण नहीं बनेगी? इस बारे में अभी बात करी कि विचार प्रक्रिया से जो भी इच्छाएं उत्पन्न होंगी वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो उनके अगर स्रोत को देख लिया तो वो इच्छाएं कभी उठे भी तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए जो आपने दूसरी बात लिखी है बिल्कुल सत्य है कि इच्छाओं के स्रोत पे अगर आप पहुंच गए तो उसकी इच्छा की पूर्ति जो है वो धीरे धीरे विसर्जित होने लगेगी। इच्छा पूर्ति, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो बिल्कुल नैसर्गिक हैं, जैसे भूख लगना, तो उससे खाना खा लिया, वो सब ठीक है। पर जो जो आपको आपसे ही दूर करे, जो आपको अवलोकन से दूर करे, वो इच्छाएं थोड़ी सी गलत है। एक और प्रश्न है कि उत्पन्न इच्छा देवी की इच्छा है, इच्छा ही देवी है, तो क्या शमन या दमन की इच्छा या इच्छा की निरर्थकता का भान देवी की इच्छा नहीं है? सब इच्छाएं देवी, ये सब शब्द मुझे नहीं समझ में आते। इच्छा ही देवी है, ये सब कल्पनाएं है ना, एक मॉडल है, एक परिकल्प है, प्रतिरूप है, एक मॉडल बनाया हुआ है कि कुछ है जिसको नाद कहते हैं, देवी कहते हैं, और वही देवी जो है इच्छा के रूप में प्रकट है, और उसी इच्छा से प्रकृति चल रही है। पर जब अद्वैत की बात हो रही है तो ये सब कहाँ है? देवी यानी दृश्य, और उस दृश्य को जानने वाला यानी दृष्टा। पर क्या ये दो हैं? तो कैसे इच्छा की पूर्ति होगी, और कैसे, किसको इच्छा की निरर्थकता का ज्ञान होगा? तो ना उस कहने का अर्थ है कि महत्व ही समाप्त हो जाता है, कि वो अर्थहीन इच्छा है कि अर्थपूर्ण इच्छा है। जब उससे अर्थ ही हट गया तो इच्छा किस धरातल पे टिकेगी? अगर दृष्टा ही दृश्य है तो किस इच्छा की बात हो रही है? अगर ये सैद्धांतिक रूप से समझ लिया है कि दृष्टा ही दृश्य है, तो फिर बात कुछ और है। फिर तो मैं जो है बहुत सूक्ष्म रूप से और घनिष्ठ हो गया, और कठोर हो गया, और अंधकार में ले गया, क्योंकि अब उसके पास, बुद्धि के पास बहुत बढ़िया टूल है, उपकरण है। देख पा रहे हैं आप इस सबको, कैसे खेल चलता है? बहुत सुंदर लगता है ना बुद्धि को ये समझना कि मैं जान गया कि इच्छा देवी है, और उसको जानने वाला जो है वो शिव है। ये सब क्या है? जब इच्छा नहीं, जब दृष्टा ही दृश्य है, तो किस इच्छा की बात कर रहे हैं? किसको वो उत्पन्न हो रही है? कहाँ से उत्पन्न हो रही है? केवल एक इच्छा को जांच ले, उसके स्रोत पे पहुंच जाए, बस उतना ही काफी है। शायद मैं अपनी बात रख पाया। आज काफी सारे प्रश्न थे, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी संबोधित किया इनको। पर यदि कही हुई बात पे किसी को भी कोई अवलोकन है, कुछ कहना है, या कुछ ऐसी चीज जो बेकार है, उस पर अवश्य बात करें। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये कोई प्रणाम। काल्पनिक बात नहीं हो रही यहाँ पे खुद। जी नमस्कार। प्रणाम अश्विन जी। अ, अभी हम ना इच्छा के स्रोत प्रणाम को रेणु जी। जी, अभी आपने बोला ना कि इच्छा के स्रोत को देख लें। इच्छा के स्रोत तक कैसे पहुंचे, कुछ जी, मतलब प्राइवेट रूप से कुछ थोड़ा सा बताएंगे?
देखिए, कैसे जब शब्द आ जाएगा ना, तो एक विधि, साधना, लक्ष्य, स्थान, समय, मैं, प्रक्रिया, जाना, मार्ग, गुरु, शिष्य, ये सब द्वैत आ गया। कैसे को क्यों पूछ रहे हैं? इच्छा का स्रोत पे को कैसे देखें, ये पूछा ना आपने। कैसे हटा दीजिए? क्या है जो इच्छा का स्रोत है? हम्म, मैं। तो उत्तर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आ भी नहीं सकता। आ गया तो फिर वो बुद्धि, संस्कार, आरोपित, सुना, इस तरह से निकल के आएगा। हम्म। वहां पर भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, बहुत सुंदर उत्तर आया, पर जिस सामग्री से प्रश्न बना था, उसी सामग्री से उत्तर आया। तो कैसे का उत्तर हमेशा एक प्रक्रिया में आएगा कि समझ। ये कैसे स्रोत पता चल जाएगा। स्रोत जो है वो अपरिवर्तनीय है, शून्य है, या पूर्ण है, या साक्षी है, या निराधार है, या निराकार है, या निर्गुण है, निराश्रय है। ये सब शब्द है ना, बहुत अच्छा लगता है बुद्धि को इन शब्दों में खेलना। हम्म। सत्य है, चित्त है, आनंद है, तृप्ति है, संतुष्टि है, करुणा है, मुदिता है। ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। जीवन में कहाँ है ये सब? या जीवन इनसे कहाँ भिन्न है? तो हम्म। कैसे मत पूछिए, पूछिए कि वो क्या है जो इच्छा का स्रोत है। तो कोई उत्तर आ ही नहीं सकता, और अगर आ गया तो उस पे भी प्रश्न उठाइए कि ये क्या है जिसको ये उत्तर आया। तो ये एक हम्म। सांकेतिक रूप से कहा जाता है कि इच्छा के स्रोत पे जाइए। उसका अर्थ ये है कि उस संकेत की तरफ ले जाया जा रहा है जो जीवन है। इच्छा का स्रोत यानी जीवन। जीवन को जी। कोई बयान नहीं कर सकता। आप अभी देखिए, जीवन क्या है? बिना विचारों का उपयोग किए जीवन क्या है? बताइए। थोड़ा देखिए, अभी अभी देखिए, इसी क्षण देखिए। हम्म। बिना मैं, बिना विचार, बिना बुद्धि का उपयोग किए जीवन क्या है? कोई क्या उत्तर घट नहीं। रहा है? कुछ नहीं, बस। आ ही नहीं सकता। आ गया तो वो बुद्धि का उत्पाद है। आ गया तो वो मैं की संरचना का उत्पाद है। आ गया तो वो मैं के केंद्र का उत्पाद है। आ गया तो वो विचार का उत्पाद है। और विचार कभी भी वो नहीं है जो वास्तव में जीवन है। ये देख सकते हैं आप। हम्म। जी जी। बल्कि विचार ही तो जीवन को बाधित कर रहे हैं, उसके बहाव को बाधित कर रहे हम्म। हैं। एक बांध बना लिया एक बहती हुई नदी पे, कितना पानी रोक पाएगा वो बांध? कब तक रोक पाएगा? क्यों रोकना? जी। शायद मैं स्पष्ट कर पाया, रेणु जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज शायद सुनते समय बुद्धि ज्यादा सक्रिय हो रही है, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। आ, प्रश्न तो दोनों ही बेकार है। ऐसा हाँ। प्रश्न उठे जिसका उत्तर ना आ पाए, तब तो सौंदर्य उत्पन्न होगा। हम्म। किसी एक प्रश्न और। का उत्तर आ गया तो वो तो वही विचार की प्रक्रिया है ना, जिसने। जी जी, पूछिए। हम्म। हाँ, एक आपने ये विचार का जब आप बता रहे थे तो स्थान और समय से कुछ जोड़ा था कि वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था, उसको फिर से बता देंगे? आपने कुछ कहा था कि विचार जब भी है तो अभी स्थान। देखिए। हाँ। जी जी। हम्म। हाँ, अभी विचार कीजिए ना, ऐसा कोई विचार लाइए जो स्थान और समय से परे हो। अभी तो ऐसे विचार की तरफ ध्यान देते हैं तो विचार गायब भी हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई भी विचार लेके आइए। जैसे कि मुझे खाना खाना है, बहुत स्थूल विचार है। मुझे खाने के हम्म। लिए तैयारी करनी है। तो हम्म। ये जो विचार है, इसमें स्थान भी है, समय भी है। कि मुझे किसी जगह जाना है जहाँ खाना बनाया जा सकता है, और कुछ समय वहां पे निर्धारित है जहाँ। जी। जी। तो ये इस तरीके से इस संदर्भ में कहा गया था कि हम्म।
विचार और समय और स्थान एक ही बात हुई ना। हाँ हाँ हाँ, आ गया समझ। समय और स्थान से ही तो विचार में गति है। हम्म जैसे स्वप्न में भी जो चीज चल रही है उसमें गति है, तुम्हारा स्थान बन गया, वहां विचार है जो प्रकट हो गया प्रत्यक्ष रूप में स्वप्न में। तो बिना स्थान और बिना समय के विचार हो ही नहीं सकता, असंभव। हम्म, जी। और स्थान और समय दोनों काल्पनिक है। अब विचार कैसे स्थिर होगा। हम्म, जी। एक ये द्वैत जी। के बारे में पूछना था। एक तो हम द्वैत, जो दृष्टा और दृश्य में विभाजन, उसको द्वैत कहते हैं। और जो अनुभव में भी विभाजन होता है ना, जैसे मौन के साथ शब्द है, क्रोध के साथ प्रेम है, क्षमा है, ऐसे इस तरह से, तो इसको भी तो द्वैत कहते हैं ना, मतलब। नहीं, दोनों में मौलिक भेद है। वो जी। द्वैत नहीं है, वो तो और नीचे के स्तर पे आ गया। द्वैत क्यों, वो 3 4 5 हजारों हो सकता है। पर जब द्वैत की परिभाषा किया जाता है, वो हम्म है देखना और देखने वाला, अनुभव और अनुभव को जानने वाला, हम्म दृष्टा और दृश्य, ध्याता और ध्यान, ज्ञाता और ज्ञान, साक्षी हम्म और साक्ष्य, कर्ता और जो किया जा रहा है। इस तरह की जो बात है वो द्वैत है। वो द्वैत है, उसके बिल्कुल। नीचे क्रोध और क्षमा, हम्म वो भी द्वैत है, पर वो द्वैत नहीं है, वो तो फिर द्वंद्व का शब्द ज्यादा बेहतर है वहां पे, क्योंकि वो सब और गहराई नीचे के स्तर की बात आने लगी अब। कि जैसे अब पेड़ है, तो पेड़ एक थोड़ी है, करोड़ों पेड़ होंगे धरती पे। तो उसको द्वैत नहीं कहेंगे, वो तो 3 4 हजार। द्वैत का मतलब दो। तो हम्म जब दो की बात होती है तो वो मौलिक दो की बात हो रही है, दृष्टा और दृश्य। और फिर उस मौलिक दो को भी बंद कर दिया, हटा दिया कि वो दो नहीं है। हम्म ये केंद्र बनता है हमेशा। आप जैसे पूरे सृष्टि को अनुभव और अनुभव को जानने वाला में बांट सकते हैं, हम्म साक्षी और साक्ष्य में बांट सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन उसको भी तो वो द्वैत द्वैत है, दृष्टा और दृश्य में बांट सकते हैं। हम्म द्वैत कह सकते हैं, पर उसका संदर्भ बिल्कुल भिन्न है। वो व्यवहार की बात हो गई। व्यवहार में दो ही चीजें नहीं आती ना, अनेकों भावनाएं हैं। हम्म जैसे स्तुति और प्रशंसा, हम्म ग्लानि और दंभ। वैसे तो आप सही कह रहे हैं, सब कुछ सुख और दुख, अंधेरा हाँ, और काश। इस ये भी है। संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो संकेत है ये। हम्म ये देखिए, आप दूसरी तरह से देखिए इसका क्या उपयोग है। क्या आपको इस आत्म अन्वेषण में इस प्रश्न का कोई उपयोग है? हाँ, ये जैसे कि द्वंद्व है ना, एक तरह हाँ, से। ठीक है ये। हाँ, जी। हम्म तो कहने का अर्थ दूसरी तरह से समझिए कि हम अभी जो भी बात की 1 घंटे से या करते हैं अध्यात्म के, उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि लक्ष्यहीनता ही लक्ष्य है। और लक्ष्यहीनता ही लक्ष्य है, ये भी छोड़ दीजिए। यानी कि हम्म मैं क्या है, या वो आधार क्या है जिस पर ये सब घट रहा है। हम्म जिसको मैं साधता है वो नहीं, जिस पर मैं सधता है वो क्या है। इस तरह की जब बात आती है तो आत्म-अवलोकन शुरू होता है। उससे पहले तो जो भी हो, उसमें विभाजन है, उसमें विभिन्नताएं हैं, उसमें बुद्धि है, उसमें साधना है, उसमें विधियां हैं, उसमें लक्ष्य है, कहीं जाना है, कहीं आना है। पर ये सारी चीजें आप देखिए ना, विचार का उत्पाद है। हम्म अगर ये पूछा जाए कि वो क्या है जो विचार का स्रोत है, या एक ही विचार को देखना शुरू कर दीजिए कि वो कहाँ प्रकट हुआ, वहीं रुक जाइए, हम्म उसी के साथ रुक जाइए।
कितनी देर रुकेगा वो, फिर विलय हो गया। एक विचार अगर देख लिया, एक विचार, तो जीवन में क्रांति घट जाएगी। जी। जी। एक प्रेम और प्रज्ञा के मिलन पर भी थोड़ा माधुरी कुछ जी, बोल दीजिए। प्रेम जो है वो हृदय है, और प्रज्ञा जो है वो आज्ञा चक्र है। प्रज्ञा मतलब होश कहने, बुद्धि से परे जो है उसको प्रज्ञा कहते हैं, और बुद्धि से परे जो है वही होश है। और प्रेम जो है वो जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ पे केवल होना मात्र है, जहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। तो आप देखेंगे दो है ही नहीं। प्रज्ञा से जहाँ बुद्धि का विसर्जन है, तो वहां दो नहीं रहते, दो छूट जाते हैं। और प्रेम का अर्थ है कि जहाँ पर दूसरा ना रहे, वो प्रेम है। तो दोनों बातें एक ही नहीं हो रही हैं क्या? चाहे आप हृदय और आज्ञा कहें, या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहें, पर भेद कहाँ है? भक्ति का अर्थ है कि मैं ना रहूं और वही रहे, जो भगवान है या इष्ट है या जो देव है या गुरु है, जो भी आप मानते हैं। और प्रज्ञा का अर्थ है अद्वैत है। दोनों में कहाँ, एक में विसर्जन है और दूसरे में भी विसर्जन है। एक में बुद्धि का विसर्जन है, एक में काल्पनिक रूप से कहा जाता है कि मिलन है किसी से, पर वो मिलन हो गया तो मैं छूट गया ना, तभी तो मिलन होगा। अगर मैं बना रहा तो भक्ति कहाँ शुरू हुई? और अगर मैं बना रहा तो प्रज्ञा कैसे उत्पन्न हुई? तो आप देखेंगे दोनों का आधार मैं है, और मैं का विसर्जन ही अध्यात्म है। तो प्रज्ञा और प्रेम का कभी मिलन नहीं होता, दोनों एक ही बात है। एक माधुरी जी ने प्रश्न कुछ लिखा है कि देवी की इच्छा देवी को समर्पित कर देने से मैं बीच में नहीं आता, देवी की इच्छा होगी तो पूरी भी वही करेंगी। थोड़ा सा इसमें आप समझिए कि देवी यानी क्या, और देवी की इच्छा यानी क्या, और उसको समर्पित करने वाला कौन है। और उसको समर्पण करने से अगर कोई करने वाला रह गया, तो समर्पण शब्द ही ओछा हो जाता है। समर्पण का अर्थ है कि कोई समर्पण करने वाला ना रहे, यानी मैं की जो बेहोशी है वो देख ली जाए, कि मैं ही बेहोशी है। मैं संस्कारित नहीं है। संस्कारों से एक संस्कार को हटा के दूसरा संस्कार नहीं लाना है, विरोध को हटा करके समर्पण नहीं लाना है। वो जो मैं है वही संस्कार है। मैं संस्कारित नहीं है, मैं ही संस्कार है। तो वो स्वीकार क्या है जो स्वीकार करने वाला जिसमें ना हो? बिना चुनाव के स्वीकार क्या है, या बिना चुनाव करने वाले के स्वीकार क्या है? ऐसा कुछ है। मधु जी ने लिखा है कि ऐसा कहा जा सकता है कि मैं बाधा है। मैं को बाधा भी नहीं कहना, कि मिथ्या को जान लेना कि मैं ही बेहोशी है, मैं ही दुख है, मैं ही संस्कार है, मैं ही प्रक्षेपण है। इस तरह कुछ घट रहा है। देखिए क्या है कोई नहीं कह सकता, क्या हो रहा है वो भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो कहने वाला है वो ही नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? जब तक कहने वाला ना हटे, जब तक सुनने वाला ना हटे,
जब तक करने वाला ना हटे और जब तक ये हटाने वाला ना हटे, तब तक अध्यात्म शुरू नहीं हुआ। और जैसे ही वो हट गया तो अध्यात्म वहीं समाप्त हो गया। इसीलिए इसको मार्गहीन मार्ग कहते हैं। कोई मार्ग नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। जब तक गुरु बना हुआ है तो शिष्य भी बना हुआ है। मित्र कह देते हैं, अनुकंपा है कि वो मित्र कहते हैं, अन्यथा एक कृतज्ञता है कि अगर वो संत देखते तो हम और आप अभी ये बात नहीं कर पा रहे होते। अगर कबीर मस्ती में झूमे नहीं होते, अगर मीरा नृत्य नहीं करती, अगर बुद्ध तपस्या नहीं करते, तो हम कैसे कहते कि मार्गीन कुछ है। अगर महर्षि रमन वो नहीं करते जो हुआ वहां पर, तो कैसे कोई जानता कि ऐसी भी कोई बात होती है। अगर शंकरा आदि शंकरा नहीं डूबते, तो कैसे कोई जानता कि अद्वैत कुछ होता है। भज गोविंदम, कैसे कोई कहता। और उस भजने में भजन करने वाला कोई नहीं है। उस भजने में दो नहीं रहे। क्या मीरा कृष्ण से भिन्न है? हो सकती है। क्या कबीर अपने साईं से भिन्न है? क्या रमन महर्षि उस हृदय से भिन्न है जिसको वो कहते हैं हृदय का खिलना? क्या कृष्णमूर्ति जब कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, उसमें क्या उसके बाद कुछ कहना रह जाता है? कृतज्ञता, कृतज्ञता और केवल कृतज्ञता, वही प्रेम है और वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा ही प्रेम है और प्रेम ही प्रज्ञा है। और ये दो नहीं है, इसीलिए अद्वैत है। प्रतीत होते हैं कि दो हैं, पर दो है नहीं। दो होते तो कभी तो दिखते, कभी तो विभाजन दिखता, कहीं तो दिखता। वो आधार क्या है जो स्थान और समय से परे है, जो मैं से परे है, जहां मैं नहीं साध रहा, जहां मैं सध रहा है, जहां मैं नहीं देख रहा, जिसको मैं दिख रहा है, जहां मैं नहीं सुन रहा, जहां सुनना हो रहा है, जहां मैं नहीं बोल रहा, शब्द बह रहे हैं। क्या वो जीवन में अभी उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है? क्या ऐसा कोई भी क्षण है जब वो उपस्थित नहीं है? क्या अभी वो नहीं है? कहाँ ढूंढने जाते हो उसे? क्या बिना ढूंढने वाले के ढूंढना संभव नहीं है? क्या उसमें ढूंढना समाप्त नहीं हो गया? आशा है कुछ आज का सत्र उपयोगी रहा होगा। नहीं भी रहा हो तो क्षमा करें, और अगर रहा है तो उसको जीवन में उतारें। ऐसा उतारें कि कोई उतारने वाला ना हो।
ऐसा देखें कि कोई देखने वाला ना हो। ऐसा सुने, केवल सुनना अगर हो गया ना तो अध्यात्म समाप्त हो जाता है। पर वो सुनना ऐसा हो कि सुनने वाला ना हो, बस एक ही शर्त है कि सुनने वाला ना हो। सुनने वाले का अर्थ है वो सारी छवियाँ जिसको आप सामने रख कर के सुनते हैं कि ये क्या सिखाएँगे मुझे, या उसने तो बहुत अच्छा कहा था, कबीर ने बहुत अच्छा कहा था। कबीर साहब ने बहुत अच्छा कहा था, निसंदेह बहुत अच्छा कहा था। परंतु अब कहाँ उनको ढूँढने जाएँगे? क्या जो कहा था उसका क्या अर्थ है? तो वो जीवंतता जो अभी आपके अंदर मौजूद है, क्या वो जीवंतता उस जीवंतता से किसी भी तरह से भिन्न है जो कबीर के अंदर मौजूद थी? क्या वो जीवंतता उससे किसी भी तरह से भिन्न है जो एक पशु के अंदर मौजूद है? क्या है वो जीवंतता जिसके आधार पे मैं तांडव करता है? इसी प्रश्न के साथ रहते हैं, और बहुत-बहुत आभार आप सभी का अपना समय निकाल कर के आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।